हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको ये विभाज्यता के नियम समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राइट, तो चलिए चलते हैं और हम सीखते हैं विभाज्यता के नियम। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ दो से विभाज्य। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दो से विभाज्य। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किससे? दो से विभाज्य, डिविजिबल बाय 2। अब दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अंतिम अंक, ध्यान रखना, अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक अगर दो से डिविजिबल है तो आप समझ लीजिए कि वो पूरी संख्या दो से विभाज्य होगी। अब मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको एक संख्या ली, समझना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक ये संख्या ली मैंने 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये दो संख्याएं मैंने ले रखी हैं। अब हमें पता करना है कि ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं में दो का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रूल्स है वो क्या कहता है कि अंतिम एक अंक अगर दो से डिविजिबल है तो समझ लीजिए कि वो पूरी संख्या दो से डिविजिबल होगी। अब देखिए, हमें पता करना है कि इस संख्या में दो का पूरा भाग चला जाएगा क्या नहीं। तो हमें पूरी संख्या में दो का भाग देकर नहीं देखना है, हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ आखिरी का अंक। क्या 6 में दो का भाग चला जाएगा? तो आप कहोगे कि 6 में दो का भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या दो से पूरी विभाजित हो जाएगी और शेषफल क्या बचेगा? 0। ठीक, तो ये संख्या जो है वो दो से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ इसकी। हमें पता करना है कि इस संख्या में दो का भाग चला जाएगा या नहीं। तो हमें पूरी संख्या में दो का भाग देकर नहीं देखना है, हमें देखना है क्या? आखिरी की संख्या। कितना है? 7। क्या 7 में दो का भाग जा रहा है? तो आप कहोगे कि नहीं, 7 में दो का भाग नहीं जा रहा है, एक शेषफल बच रहा है। 7 में दो का भाग दोगे तो 2 3 6, शेषफल कितना बच रहा है? 1। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो दो से विभाजित नहीं होगी। सिंपल सा तरीका है। ठीक, तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आखिरी संख्या को देखकर ही बता देना है कि ये संख्या दो से विभाजित होगी या नहीं होगी। अगर आखिरी संख्या में दो का भाग चला जाए तो समझो वो पूरी संख्या दो से विभाजित होगी, और अगर आखिरी संख्या में दो का भाग नहीं जाता है तो समझो वो संख्या दो से विभाजित नहीं होगी। ठीक, चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं 4 से विभाज्य। ठीक है, इसका रूल्स क्या कहता है, देखो ध्यान से। अंतिम दो अंक, क्या? अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक में भाग जाना चाहिए कितने का? 4 का। ठीक है, देखिए अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ।
सबसे पहले उदाहरण नंबर 1, मैंने उदाहरण नंबर 1 लिया 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 4। दूसरा उदाहरण लिया मैंने 4 5 6 7 8 और 9। अब हमें पता करना है कि ये जो संख्या है वो 4 से विभाजित है या नहीं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पूरी संख्या में 4 का भाग देकर देखते हैं, उसके बाद अगर शेषफल 0 बचता है तो बोल देते हैं कि हाँ ये संख्या 4 से पूरी विभाजित है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, आखिरी के 2 अंक, अंतिम 2 अंक, आखिरी के 2 अंक, ठीक है, यानी 84, क्या 84 में 4 का भाग जा रहा है? वही चेक करते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। आखिरी की 2 संख्या चेक करनी है, सिर्फ अंतिम 2 अंक। अब हम इसको चेक करते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बच रहा है, 4 का भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 2 अंक देखना है। अगर आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग चला जाता है तो समझ लीजिए कि वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और अगर आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग नहीं जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं 8 से विभाज्य। ठीक है, इसका क्या रूल्स रहता है, अंतिम 3 अंक, ध्यान रखना, अंतिम 3 अंक, ठीक है, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए। अब देखिए मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। पहला उदाहरण 2 3 4 5 6 7 8 1 और 6, ठीक। और मैं दूसरा ले लेता हूँ उदाहरण 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये जो संख्या है वो 8 से पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अंतिम 3 अंक में 8 का भाग देकर देखेंगे। अंतिम 3 अंक कौन सी है भाई, ये रहा, ठीक है। 8 का भाग तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, शेषफल क्या बचेगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है। अब दूसरे को चेक करते हैं, हम इसमें भाग देकर देखते हैं। 8 में 72, 6 बचा, तो ये हो गया कितना, 69, अड्डू अड्डू 64, पूरा भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी संख्या चेक करनी है कि 8 से विभाजित है या नहीं पूरी, तो क्या करेंगे, आखिरी के 3 अंक में 8 का भाग देकर देखेंगे। अगर आखिरी के 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है तो समझो वो संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। और अगर आखिरी के 3 अंक में 8 का भाग नहीं जा रहा है तो समझिए वो संख्या 8 से पूरी विभाजित नहीं होगी, ठीक। अब आगे, अब हम बात करते हैं 16 से विभाज्य, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक और बटे में कितना, 16, ठीक। देखिए ध्यान से, उदाहरण देकर समझाता हूँ। पहला उदाहरण 2 3 4 5 6 7 16 और 80। दूसरा सवाल लिया हमने 3
6। चलिए, अब हमें ये जो संख्या दे रखी है और हमें पता करना है कि ये संख्या 16 से विभाजित है या नहीं। तो क्या करेंगे हम, भाई पूरी संख्या में 16 का भाग देकर नहीं देखेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरी संख्या में 16 का भाग देकर देखते हैं, उसके बाद अगर शेषफल 0 आता है तो बोल देते हैं कि ये संख्या 16 से विभाजित है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, आखिरी के 4 अंक में 16 का भाग देंगे। तो 16 एकम 16, 16 85 पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरी 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, इसको चेक करना है। इसमें जब आप 16 का भाग दोगे तो 16 का भाग इसमें पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 16 से विभाजित नहीं। ठीक, तो अगर हमें कोई भी संख्या चेक करनी है कि वो 16 से विभाजित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, आखिरी के 4 अंक में 16 का भाग देंगे, और अगर आखिरी के 4 अंक में 16 का पूरा भाग चला जाता है तो हम बोल देंगे कि ये संख्या 16 से पूरी विभाजित है। और अगर उसमें अंतिम 4 अंक में 16 का भाग नहीं जाता है तो हम कहेंगे कि वो संख्या 16 से पूरी विभाजित नहीं है। ठीक, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया 2 से विभाज्य, ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम, और 8 से विभाज्य और 16 से विभाज्य। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं और आगे हम कुछ और संख्याओं के विभाज्यता का नियम सीखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सीखने जा रहे हैं 5 से विभाज्यता का नियम, 25 से विभाज्यता का नियम, 125 से विभाज्यता का नियम और 625 से विभाज्यता का नियम। ये नियम भी उसी प्रकार है जिस प्रकार से हमने 2, 4, 8 और 16 का सीखा था, राइट। तो चलिए अब हम इसको भी सीखते हैं। ध्यान से देखिए कि 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, कोई भी संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं हम कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान से। तो मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। पहला उदाहरण, रूल्स क्या है, रूल्स वही है कि अंतिम अंक में अगर 5 का भाग जा रहा है तो समझो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। अब देखिए मैंने लिया उदाहरण 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 5। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिया मैंने 2, 3, 4, 5, 7, 9, 7। तीसरा उदाहरण लिया मैंने 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। देखिए ध्यान से, हमें सिर्फ और सिर्फ आखिरी संख्या को चेक करना है। ठीक है, तो आखिरी में क्या दिया है 5, तो 5 में 5 का पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है वो 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, 7, क्या 7 में 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 5 से विभाज्य नहीं है, पूरी 5 से विभाज्य नहीं है। अगर 0 दिया है तो भी वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, तो हमें क्या करना है, आखिरी का अंक देखना है बस। ठीक, अब 25 से विभाज्यता का नियम। 25 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर अंतिम 2 अंक में 25 का भाग जा रहा है तो समझो वो संख्या 25 से विभाज्य हो जाएगी। उदाहरण जैसे देखिए, चलिए तो हमें क्या करना है, आखिरी की 2 संख्याओं में देकर देखना है। तो आखिरी की 2 संख्या 75 है, 75 में 25 का भाग दो, 25 थी 75 चला गया। तो इसका मतलब ये जो संख्या है इसमें 25 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं 89 की। क्या 89 में 25 का भाग जा रहा है, भाई बिल्कुल नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये संख्या 25 से पूरी विभाजित नहीं है और ये संख्या 25 से पूरी विभाजित है। ठीक, पूरी विभाजित का मतलब होता है शेषफल क्या, 0। ठीक, अब इसकी अगर हम बात करें तो 25 का भाग तो चला जाएगा
लेकिन शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि शेषफल 0 आना चाहिए। इसका मतलब वो संख्या 25 से पूरी विभाजित होना चाहिए। पूरी विभाजित का मतलब शेषफल 0 आए। ठीक है, तो ये था हमारा 25 से विभाज्यता का नियम। अब 125 से विभाज्यता का नियम उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 250। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं हम चलिए, तो हमें क्या करना है भाई, आखिरी के 3 अंक को चेक करना है। आखिरी के 3 अंक हमारे कौन से हैं भाई, 250। क्या 250 में 125 का भाग जाएगा? तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 125 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, पूरी विभाजित होने का मतलब शेषफल 0 आएगा। अब 349 में 125 का भाग नहीं जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये संख्या 125 से पूरी विभाजित नहीं होगी, लेकिन ये संख्या 125 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, देखिए अब हम बात करते हैं 625 की। उदाहरण ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए, दूसरा चलिए देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये जो संख्या है वो 625 से पूरी विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, आखिरी की 4 संख्याओं में भाग देंगे। ठीक है, आखिरी की 4 संख्याओं में भाग देंगे। तो 1250 में 625 का भाग दिया तो 1250 में 625 का पूरा भाग चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब ये पूरी संख्या 625 से विभाजित होगी, यानी कि शेषफल क्या बचेगा, 0। अब हमने इसमें देकर देखा, क्या इसमें 625 का पूरा भाग जाएगा? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं जाएगा। आप देकर देख लेना, 3159 में 625 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या 625 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन ये संख्या 625 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने सीखा कि 5 से विभाज्यता का नियम, ठीक, 25 से विभाज्यता का नियम, 125 से विभाज्यता का नियम, 625 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे कुछ और महत्वपूर्ण संख्याएं हैं, उनका विभाज्यता का नियम सीखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सीखने जा रहे हैं 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, कि कोई भी संख्या कैसे पता करें कि ये 3 से पूरी विभाज्य है या नहीं, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान से, अंकों का योग, ध्यान रखना, इसका रूल क्या कहता है, अंकों का योग। अंकों का योग, ठीक है। अब देखो उदाहरण के थ्रू हम कैसे पता करेंगे कि ये जो संख्या है वो 3 से विभाज्य है या नहीं। देखिए मैंने एक संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6। दूसरी संख्या लिखी मैंने 2 3 4 5 6 और 7। समझना ध्यान से। अब हमें पता करना है कि ये संख्या 3 से पूरी विभाजित है या नहीं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें पूरा 3 का भाग देकर देखते हैं, अगर शेषफल 0 आता है तो बोल देते हैं कि हाँ ये संख्या 3 से विभाजित है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम कैसे चेक करेंगे, देखिए अंकों का योग, हमें पता करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे, देखो इसको जोड़ेंगे हम, ठीक है। कैसे, देखो 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। तो इनको हमने जोड़ा टोटल, तो जोड़ के कितना आया, 21 आया। अब मुझे बताओ क्या 21 में 3 का भाग जा रहा है,
3 सत्ता 21, तो आप बोलोगे कि हाँ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब जैसे हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, ये कितना है 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27। देखो ये भी हो गया कितना 27। मुझे बताओ क्या 27 में 3 का भाग जाएगा? आप बोलोगे कि बिल्कुल जाएगा। तो इसका मतलब 3 का भाग इसमें चला जाएगा, ठीक है, और इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब ये भी संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अच्छा देखिए ध्यान से, एक और उदाहरण लेता हूँ मैं। जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और मैंने लिया 2। अब मैं इसको जोड़ता हूँ। जब आप जोड़ोगे इसको तो ये निकलेगा 23। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 23। अब मुझे बताओ क्या 23 में 3 का भाग चला जाएगा? तो आप बोलोगे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे 9 से विभाज्य। ठीक है, 9 से विभाज्य। यहाँ पर भी वही रूल लगता है, अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है, 9। ठीक, समझिए ध्यान से। अब मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। देखो, जैसे मैं संख्या एक उदाहरण ले रहा हूँ, 2 3 4 5 6 और 7। ये संख्या ले ली मैंने, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और ये 3, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ो। तो जब आप इसके अंकों को जोड़ोगे तो ये निकलेगा कितना 27। अब आप चेक करोगे 27 में वही 9 का भाग चला जाएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल चला जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब आप ये संख्या ले लीजिए, इसको जब आप जोड़ोगे तो ये निकलेगा कितना 30। क्या 30 में 9 का भाग जाएगा? आप बोलोगे नहीं जाएगा। 30 में 9 का भाग कहाँ जा रहा है? पूरा पूरा नहीं जा रहा ना। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये था हमारा 3 का और 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक। अब हम बात करते हैं, समझ ध्यान से, अब हम बात करते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्य, ठीक है, 7 से विभाज्य। देखो, इसको मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ कि कोई भी संख्या 7 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, कैसे चेक करें हम। ध्यान से देखिए, समझिए थोड़ा। देखो, इसको एक 2 तरीका है, ध्यान रखना इस चीज़ का। 2 तरीका है आपको समझने को। देखो, पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 7, ठीक है, और ये 4, छोटी संख्या ले ली। हमें पता करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। वैसे तो है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे हम। देखो ध्यान, मैं क्या करना है कि इसका जो आखिरी अंक है उसका डबल करो। आखिरी का अंक है उसका डबल करो, कितना 8। इसका डबल 8 हो गया, और इसमें से घटा दो 71 में से। तो 71 में से जब आप 8 घटाओगे, ठीक है, तो कितना बचेगा? ये 71 में से जब आप 8 घटाओगे, ठीक है, तो ये बचेगा कितना 63। और अब आप देखो, क्या 63 में 7 का भाग जा रहा है? तो आप कहोगे जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये भी मैंने छोटी संख्या ली है। अब देखो, मैं बड़ी संख्या लेता हूँ। अब कोई भी ले लो। देखो,
जैसे मैंने लिया यहाँ पर 9, ठीक है, और 8 और 7, ठीक है, 7 और एक संख्या और ले लेता हूँ, चलो 14 ले लो। अब हमें पता करना है कि ये जो संख्या है वो 7 से पूरी विभाजित है या नहीं। तो ध्यान रखना, ये पहला मेथड बता रहा हूँ मैं। क्या करना है, ये जो आखिरी का अंक है उसको छोड़कर बाकी की संख्या पहले लिख लो। कितना हो रहा है, 9, 8, 7 और 1 लिख लिया। अब ये आखिरी का अंक कितना है, 4 है। 4 का डबल 8 होता है, तो 8 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो 8 इसमें से माइनस कर दोगे तो ये कितना बचेगा भाई, 9, 8 और 63। अब आप इसमें 7 का भाग देकर देखो क्या जा रहा है भाई, हाँ जा रहा है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 नंबर 63 जा रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये तो था पहला मेथड। अब आप समझिए दूसरा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ 7 से विभाज्यता का नियम, कि कोई भी संख्या हम कैसे पता करें कि ये 7 से पूरी विभाज्य है या नहीं। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ एक मेथड से, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे मेथड से, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखिए, लॉजिक समझिए आप, और उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या पहला उदाहरण लिया, मैंने लिया मान के चलो 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। करना क्या है, मेरी बात समझो। हमें पता करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। कैसे पता करेंगे, समझो। 3 के जोड़े बनाओ, देखो तो ये एक 3 का जोड़ा बन गया और एक ये 3 का जोड़ा बन गए। अब आपको करना क्या है, इस जोड़े में से ये वाला जोड़ा घटा दो, ठीक। तो 567, ध्यान रखना, 567 में से 234 घटा दो, ठीक है, घटा दिया। 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 6 में से 3, ये भी 3 बचा और ये भी 3 बचा, ठीक है। अब मैं इसमें 7 का भाग देकर देखता हूँ, क्या 7 का भाग इसमें जा रहा है। 7 चौके 28, 5 बचे 53, भाई बिल्कुल नहीं जा रहा, 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 7 से पूरी विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक और उदाहरण ले लेता हूँ मैं इसको। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 8, 9, 7, 4। लॉजिक बता रहा हूँ मैं, देखिए, ठीक है। अब इसको हमें पता करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, ठीक है। तो जोड़ा बनाओ पहले 3 का। देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और ये 2 का, ये 3 नहीं है तो 2 का ही बना लो, ठीक। अब अपन को क्या करना है भाई, ध्यान से समझना है। अल्टरनेट जोड़े का योग करना है। अल्टरनेट मतलब इसको पहले जोड़ना है इसमें, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें इसमें जोड़ना है, ठीक है। ये वाले, इस वाले, इसको और इसको। तो 9, 7 और 4 जोड़ दो, 9, 7 और 4 प्लस 23, ठीक है, माइनस इस वाले जोड़े को घटा दो, 4, 5, 8, 4, 5 और 8। अब समझना ध्यान से, इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और ये 9 माइनस ये 4, 5 और 8 घटा दो। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, देखो ध्यान से, 997 में से 458 घटा दो तो 17 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा,
और ये 8 बचा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, और ये 9 में से 4 गया तो 5, कितना बच रहा है 539। ठीक है, कितना बच रहा है हमारा ये 539। अब इसमें हम 7 का भाग देकर देखते हैं। सतु सतु 49, कितने बचे 4, सतु सतु 49, 4 का भाग 7 का भाग चला गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ 11 से विभाज्य। ठीक है, 11 से विभाज्य। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई भी संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे, देखो उदाहरण के थ्रू मैं आपको इसको भी समझाता हूँ। इसमें क्या करना है, जैसे मैंने पहला उदाहरण लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया। आपको करना क्या है समझना ध्यान से, एक छोड़कर एक अल्टरनेट, चाहे आगे से चाहे पीछे से, ये और ये, इधर नीचे कर लो ये और ये। अब आपको क्या करना है 7 5 3 1 इनको जोड़ो, 7 5 3 और 1 माइनस, अब इनको जोड़ो 6 4 2, 6 + 4 + 2, जोड़ो इनको तो 7 3 10 और 5 15 और 1 16 माइनस ये कितना है 6 और 4 10 और 2 12, कितना बच रहा है भाई 4 बच रहा है। क्या 4 में 11 का भाग जा रहा है भाई, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। अब मेरी बात समझो, यहाँ पर या तो 0 आ जाए, समझना ध्यान से, या फिर 11 का भाग जाए तो ही वो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको ले देता हूँ। ठीक है, एक उदाहरण मैं देता हूँ, देखो 27 25 98, अब देखो जैसे ये संख्या मैंने लिखी है, मैं पता करना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, देखो पहले इनको जोड़ो अल्टरनेट, ठीक है, फिर इनको ले लो। चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे 9 + 9 + 9 + 2 प्लस कितना हो जाएगा 9 + 9 + 9 9 9 9 2 2। ठीक है, चलिए अब नीचे वाला ले लो 3 9 8, 3 + 9 + 8 5 और 7 +5 + 7। ठीक है, चलिए 9 9 दूनी 18 9 3 27 27 और 4 कितना हो रहा है ये, अच्छा ये 3 है, ध्यान रखना ये 3 है, इसको 3 कर लो। यहाँ 3 है तो ये कितना हो जाएगा 9 9 दूनी 18 9 3 27 27 और 5 भाई 32 हो गया, माइनस इनको भी जोड़ लो 7 और 3 10 10 और 5 15 15 और 8 23 और 9 32। अब देखो ये भी 32 ये भी 32, 32 - 32 0। अगर 0 आ जाए तो भी ये संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। 0 आ जाए या फिर एक ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 11 का भाग चला जाए तो भी वो संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। एक बार फिर से समझिए, अगर यहाँ पर 0 आ जाए या फिर 0 के जगह पर ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 11 का भाग चला जाए तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। अब ये जो संख्या है ये संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, अगर ना तो 0 आए
और ना एक ऐसी संख्या आए जिसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो समझो वो संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी, राइट। तो चलिए अब मैं आपको कुछ स्पेशल संख्याओं के बारे में बताता हूँ। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको कुछ स्पेशल संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और वो संख्याएं किस प्रकार की होती हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, देखो जैसे सबसे छोटा ले लिया मैंने 12 से विभाज्य, ठीक है, 12 से विभाज्य, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 12 से विभाज्यता का रूल्स तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा हमें नहीं सोचना है। हमें करना क्या है, देखो ध्यान से। जैसे ये 12 है, ठीक है, क्या हम 12 को लिख सकते हैं ना 3 × 4 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा है, 4 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा है। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है तो समझो वो संख्या 12 से भी विभाज्य हो जाएगी। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, समझो ध्यान से। जैसे मैंने कोई संख्या ली 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब समझना ध्यान से। अब ये जो संख्या ली मैंने, अब हमें पता करना है कि ये संख्या 12 से विभाजित है या नहीं। तो 12 से विभाज्यता का रूल्स तो हमने पढ़ा नहीं है। हमने किसका पढ़ा है, हमने पढ़ा है भाई 3 का और 4 का। 12 को हमने तोड़ लिया 3 में और 4 में, तो हम इस संख्या को 3 और 4 से चेक करेंगे। अगर ये संख्या 3 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है तो समझो ये संख्या 12 से भी विभाज्य हो जाएगी। देखो अब 3 का रूल्स हमने पढ़ा है। 3 का रूल्स क्या पढ़ा है, अंकों का योग। अंकों का योग यानी कि आप इनको जोड़ोगे ना तो ये टोटल बनेगा कितना, 21। तो 21 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 से तो विभाज्य है। अब हमें चेक करना है 4 से विभाजित। तो 4 का रूल्स क्या कहता है, आखिरी के 2 अंक। अगर आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग चला जाता है तो समझो वो संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये 4 से भी विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 12 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये लॉजिक आपको समझ में आया। देखो 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको, 2-4 संख्याएँ। जैसे मान के चलो 24 आ गया, हमें पता करना है कि कोई संख्या 24 से विभाज्य है या नहीं। तो आप क्या करोगे, 24 को तोड़ोगे किसमें, 3 में और 8 में। अगर कोई संख्या 3 से भी विभाज्य है और 8 से भी विभाज्य है तो समझो वो संख्या 24 से भी विभाज्य हो जाएगी। कुछ स्पेशल संख्या हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान के चलो और संख्या ले लो। जैसे कुछ संख्याएं हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। जैसे कुछ संख्या हैं, जैसे मान के चलो 72 ले लो। ऐसे 24 के बाद आप ले लो 33। हमें पता करना है कि कोई संख्या 33 से विभाजित है कि नहीं। ब्रेक कर लो, किस में करोगे, 3 में और 11 में। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है और 11 से विभाज्य है तो समझो वो 33 से भी विभाज्य हो जाएगी। और ले लो, और 36 ले लो, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे किस में, 6 × 6 में कर लो। सॉरी 6 × 6 में नहीं, आप इसको चेक कर लो 4 में और 9 में, ठीक है। 9 चौक 36।
तो अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य है तो इसका मतलब वो 36 से भी विभाज्य हो जाएगी। और देख लो ध्यान से, जैसे बात मान के चलो 45 ले लिया तो क्या हो जाएगा 5 × 9। अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य है तो समझ लो वो 45 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, और संख्या ले लो और ले लो। देखो जैसे 72 है तो इसको हम ब्रेक करेंगे 8 में और 9 में। तो कोई भी संख्या अगर 8 से और 9 से दोनों से विभाज्य है तो वो 72 से भी विभाज्य हो जाएगी। और ले लो 77 ले लो, तो इसमें क्या करेंगे हम 7 और 11। अगर कोई संख्या 7 से और 11 से विभाज्य है तो समझो वो 77 से विभाज्य हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक और 88, इसको हम ब्रेक करेंगे 8 में और 11। तो अगर कोई संख्या 8 से और 11 दोनों से विभाजित है तो समझो वो 88 से भी विभाजित हो जाएगी। एक और ले लो 99, तो ये हो जाएगा कितना 9 × 11। अगर हमें पता करना है कि कोई संख्या 99 से विभाजित है या नहीं तो हम क्या करेंगे, 99 का रूल्स तो हमें पता नहीं, हाँ लेकिन 9 का और 11 का रूल्स हमें ज़रूर पता है। तो उस संख्या को हम चेक करेंगे 9 से। अगर वो संख्या 9 से और 11 से विभाजित है तो समझो फिर वो 99 से भी विभाजित हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।